हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं सुबह 5:45 जग गई थी। जगने के बाद में जो मॉर्निंग रूटीन होता है, फ्रेशन अप होना, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना और हल्की फुल्की वॉक कर पाई थी, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती ना कि अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाती हूँ, मैं क्या सभी लोगों के साथ ऐसा होता होगा ना कि सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत भागम भाग वाला होता है हर एक औरत के लिए, चाहे वो हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो। सुबह का टाइम निकालना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और उस केस में अगर आप 5 मिनट भी लेट हो रहे हो तो 5 मिनट से भी बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है, इनका लंच बॉक्स बनाना होता है, तो वो वाला टाइम तो बहुत डिफिकल्ट होता है। सुबह का जो सुकून के 5 मिनट तो बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं। और चाय अगर मैं सुकून से पीने लगूँ ना तो फिर मैं लेट हो जाती हूँ। कृष्णा को भी मैं ट्राई करती हूँ, इसका टाइमिंग 8 बजे तक का है स्कूल जाने का, बट अब ये स्टार्टिंग है ना इसकी, तो थोड़ा सा लेट में भेज देती हूँ, तो वो टाइम भी मेरा नहीं हो पाता है। मैं इसे 8:30 तक ही छोड़ के आ पाती, क्योंकि इतनी जल्दी करते करते भी है ना मैं लेट हो ही जाती हूँ। और अगर रात को नहीं प्लानिंग करके सोते ना कि हमें कल क्या बनाना है, तो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और एक हाउस वाइफ के लिए तो बहुत बड़ी चिंता होती है ना कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, फिर लंच में क्या बनाए, और ऊपर से सब लोग खा भी ले, क्योंकि कुछ जगह पे क्या होता है बच्चा खा रहा होता है तो बच्चे के लिए अलग बनता है, हस्बैंड के लिए अलग बनता है, तो इसमें बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है कि अब बनाना क्या है। और एक बार डिसाइड हुआ तो हम सुबह सुबह जल्दी से सिर्फ बनाना ही होता है। और इन केस अगर डिसाइड करके नहीं रखो तो सुबह के 5 मिनट तो सोचने में चली जाती हैं कि आज बनाना क्या है। अभी मैं इनके लंच के लिए कढ़ी बना रही हूँ कि कढ़ी रख दूंगी, और साथ में कृष्णा के लिए लंच में मैं आज ना साबूदाना के पराठे बना रही हूँ। साबूदाना के पराठे ना बहुत हेल्दी होते हैं, टेस्टी होते हैं। अगर आपका बेबी है ना खिचड़ी नहीं खाता ना, उस केस में आप इस तरीके के पराठे बना सकते हो। मैं तो क्या करती हूँ, कृष्णा के लिए साबूदाना के पराठे ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ना खिचड़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो फिर पराठे बनाने पड़ते। और आज तो सुबह सुबह इन्होंने बोला यार प्लीज़ पकौड़ी वाली बना दे, अगर कढ़ी बना रही है तो फिर तो और ज़्यादा टाइम लग गया था यार पकौड़ी बनाने में, फिर उसको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, साबूदाने के पराठे बनाने के लिए पहले साबूदाने की खिचड़ी बना ली। जैसे कि हम रात को भिगो के रख देते मैंने साबूदाने, सुबह आलू भी मैंने रात को ही बॉइल करके रख दिया, तो उसमें ऐड करने के लिए तो सुबह इसको घी में रोस्ट कर लिया, मसाले वगैरह ऐड करके थोड़ा सा इसे पका लिया, कुक होने दिया। उसके बाद में मैंने पराठा बेल के बस उसमें फिल करके पराठा बना दिया, क्योंकि कृष्णा खिचड़ी नहीं खाता और इस फॉर्म में ना साबूदाना खा लेता है। और साबूदाना बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, आप दे सकते हो इस तरीके से। और आज तो आपकी तबीयत भी खराब हो रही है, क्या हो गया मेरे बेटे को? जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया मेरे बच्चे को, है ना। कहाँ जाना है आपको? स्कूल जाना है। आपका बैग तो लेके आओ, वो रखा वो रहा। और मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। ये देखो अपना बैग लेने गया है। आ जाओ, ये लिया। चलिए बेटा। चलो आ जाओ। और बाहर बहुत कीचड़ कीचड़ हो रहा है बारिश की वजह से। मम्मा हम कैसे जाएंगे जान? क्या है बेटा? कृष्णा को स्कूल छोड़ के आगे आने के बाद में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, चाय पिए थे, क्योंकि चाय में से टाइम पी पाती हूँ, अगर वरना तो मेरी चाय रह ही जाती, मैं स्किप भी कर देती, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भागम भाग होती ना, इतना सब कुछ करते करते चाय पीने बैठो ना तो चाय का टाइम ही नहीं मिल पाता है, और चाय पीने में टाइम भी लगता है मुझे। तो फिर अभी मैंने ना ब्रेकफास्ट कर लिया, ये भी निकल गए ऑफिस के लिए, और कृष्णा भी अपने स्कूल जा चुका है। तो मैं आ गई अपनी सफाई में, और मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। पहले स्टार्टिंग में किचन से ही करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा और मेरे से किचन हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप किचन में आओ तो क्लीन क्लीन मिलता है ना, तो ठीक लगता है। तो स्टार्टिंग मेरे यहाँ किचन से ही हो रही, मैं किचन को भी क्लीन कर रही हूँ। साथ के साथ ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वो मेरा आई थिंक डे में 3 टाइम्स क्लीन होता होगा, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट के बाद में भी मैं करती हूँ, लंच के बाद में और डिनर के बाद में, है ना। डीप क्लीनिंग तो मैं कभी भी कर देती हूँ जब मेरा मन करता है, वीक में एक बार तो मस्ट है, और 2 बार भी हो जाती है अगर मुझे लगता है कि मेरी किचन ज़्यादा गंदी हो गई, जिस टाइम पे जैसे पूड़ी वगैरह या फिर कोई ऑयली खाना बनता है ना। और आप देख रहे हो मेरी घर की हालत क्या हो रखी है, बस दिवाली की आलम है, और ये सफाई अभियान चल रहा है मेरा। और अभी मैं ना गर्मियों के कपड़े तो अंदर रख रही हूँ, और इसमें से कुछ कपड़े अलग भी कर रही हूँ।
यहाँ पे मैं दिवाली की क्लीनिंग कर रही हूँ। गर्मियों के कपड़े मैं रख रही हूँ क्योंकि वेदर चेंज हो चुका है, तो जो भी जितने भी कपड़े ना एक्स्ट्रा भी काम नहीं आने वाले वो सबको मैं बैग में पैक करके रख दूँगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर काम आएंगे। कुछ कपड़े ऐसे हैं रुद्र के जो अब उसको नहीं आने वाले, तो वो डिफ्रेंशिएट करूँगी। कुछ कपड़े मेरे होते हैं जो बोर हो जाते हैं पर उनको निकालने होते हैं, तो वो भी मैं अलग कर दूँगी। और इस बैग में मैंने 3 रो बनाई है, एक तरफ मेरे रखूँगी, एक तरफ कृष्णा के रखूँगी और एक तरफ इनके रखूँगी। तो ये ऐसे कैसे पैक रहते हैं ना, तो एक तरफ उठा के रख दो आप, इन्हें फैलते ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने ना ये बैग पैक कर दिया है, इसमें और भी एक्स्ट्रा कपड़े होंगे ना वो भी मैं रख दूँगी। और यहाँ पे एक साइड में एक बैग बनाया है जिसमें मैंने नीचे वाला जो बैग है ना उसमें तो वो सारे कपड़े हैं जो मैं यूज में नहीं लेने वाली हूँ, और उसके ऊपर धोने वाले कपड़े। और अभी मैंने इन्हें साइड में ही लगा दिया इस तरीके से क्योंकि बाद में रखूँगी कहीं अंदर जहाँ पे भी रखना है। अभी तो मैं इसी तरीके से रख रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कपड़ों का काम आई थिंक सभी के साथ बहुत ज़्यादा होता होगा क्योंकि बच्चों का अलग करो, हस्बैंड के अलग करो, खुद के अलग करो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आई थिंक। मुझे तो है ना बहुत ज़्यादा लगता है। और डेली डेली कपड़े धुलते हैं तो उनकी तय बनाते रहो, बहुत टाइम लगता है। कपड़े मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं क्योंकि एकदम कपड़े फैले फैले रहते हैं ना, तो फिर घर भी गंदा लगता है और कपड़े भी धुले हुए कपड़े गंदे हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड तो क्या कहते हैं, धुले और बिना धुले कपड़े भी मिक्स कर देते हैं अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता है। मैं उन्हें बोलती हूँ ना ढूंढने के लिए, तो पता है वो तय भी इस तरीके से बना के उसको रख के आ जाता है, गुचूंद की जिसे बोलते हैं ना, कि डांटेगी नहीं वरना कुछ बोलेगी। तो बहुत ज़्यादा होता है। और मुझे पता है कपड़ों की डिफ्रेंशिएट करने में 1 घंटा लग गया, बट फाइनली मेरा ये काम भी हो गया था। तो मुझे लगा चलो बहुत बड़ा काम हो गया मेरे लिए। तो कपड़ों को अलग रखना बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि विंटर के कपड़े निकालने से पहले हम समर के कपड़े रख देते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा आफत नहीं होती। फिर एक साथ सारे इकट्ठे नहीं होंगे, मिक्स भी नहीं होंगे। और मैं ये सारे काम सोचती हूँ कृष्णा के आने से पहले ही कर लूँ ना, तो फिर क्या होता है कृष्णा आएगा उसके बाद में मैं उसको पूरा टाइम देती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ तो रह ही नहीं पाता। यही टाइम होता है जब हमारे बच्चों के साथ हम हमारा टाइम दे सकते हैं। बाद में तो बड़े हो जाएंगे, पहले जैसा तो अब नहीं रहा, अब जैसा बाद में नहीं रहेगा। तो मैं सारे काम है ना जितनी जल्दी हो सकता है फिनिश करने की कोशिश करती हूँ कि वो आए। वो 11:30 तक मैं उसे ले आती हूँ। वैसे तो उसकी स्कूल 12 बजे तक की है, बट मैं ले आती हूँ क्योंकि उसका मन नहीं लगता अभी। तो मैं कभी कभी ट्राई भी करती हूँ, लेट भी जाती हूँ, पर 11:30 के बाद में मैं चली जाती हूँ उसको लेने के लिए। और यहाँ पे मैं अभी है ना कपड़ों के बनाने के बाद में बस मैंने डस्टिंग की, ये झाड़ू पोछे कर रही हूँ। ये मेरा डेली का काम होता है। आई थिंक ये सभी के घर का डेली का काम होता है यार, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। जब सारा काम आप खुद कर रहे हो तो ना, तो अकेले बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। मैं किसी की हेल्पर, मेरे कोई हेल्पर भी नहीं आते, मैं खुद ही करती। वीडियो बनाना हो चाहे काम करना हो, बहुत हालत टाइट हो जाती है। कृष्णा को संभालना, इन्हें संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है। बस जल्दी जल्दी नहा धो के कृष्णा को लेने गई थी क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी कृष्णा को लेने जाने में। फिर कैसे करके आए आप भी? तो चलो अभी करके आए, जाओ करके आ जाओ, है ना। आपने क्यों बेटा, क्या फिनिश किया था आपने? एप्पल फिनिश कर दिया था। एंड यहाँ पे इस तरीके से खेल रहा है जब तक मैं इसके ना लंच बना लेती हूँ इसको। फिर इसके आने के बाद में ना मैं इसको लंच कराती हूँ। लंच कराने के बाद में थोड़ी देर खेलता है तो खेलता है, वरना फिर मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ सुलाने के लिए क्योंकि सुबह जल्दी भी जगता है, सुलाना भी जरूरी होता है। This one, banana, and this one, this one, तरबूज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? This one सोई कर ले बेटा। नहीं। थोड़ी देर सोई सोई कर ले। नहीं मम्मा। क्यों बेटा? नहीं ऐसा बचाना। अच्छा आपको पढ़ाई करनी, सोई सोई नहीं करनी। कराने के बाद में अराउंड टाइम हो जाता है 12:30 1 o'clock इतना हो जाता है आराम से। और ये वाला जो टाइम होता है ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कृष्णा आजकल बिल्कुल भी दोपहर में नहीं सोना चाहता। मोस्ट ऑफ टाइम तो वो सोता ही नहीं है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, बट मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ अपना टाइम दे के इसको ये थोड़ी देर सो जाए, रेस्ट कर ले। एंड बस सुबह से कुछ इस तरीके से मेरा आज टी गया। बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं मिला। अगर कृष्णा सो जाएगा तो उसके बाद में थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग करूँगी, वरना तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। बस यहीं पे अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।